ओम सजात स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। सद्वांगिन्य शतद्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः। सम्यक दर्शन ग्रंथ के माध्यम से आगे बढ़ते हुए सम्यक दर्शन की महिमा जानने का हम प्रयास या पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे मोक्ष के उपाय में भगवत की प्रज्ञा की महिमा बताने का प्रयास किया गया है। भगवती प्रज्ञा आत्मा और बंध किसके द्वारा विधा किए जाते हैं, ऐसा पूछने पर उसका उत्तर देते हुए कहते हैं जीव और बंध भाव को भिन्न करना आत्मा का कार्य है और उसे करने वाला भी आत्मा है। जिस वेद ज्ञान की बात यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अनादिकाल से जीव कर्म के साथ जड़ पुद्गल के साथ बंधा हुआ है, ऐसे व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, एक क्षेत्रावगाही संबंध है जो भी शब्द हम सुनते हैं। परंतु इस जीव को इस जड़ कर्म के साथ बंध कराने वाला जो बीच की डोरी है उसे कहा बंध भाव, जिसे हम भाव कर्म भी कहते हैं, अपेक्षा से जिसे हम मोह राग द्वेष का परिणमन भी कहते हैं। तो जीव कर्मों का बंध करने वाला ऐसा यह जो विभाव है जिसे हम मोह राग द्वेष का भाव कहते हैं, तो बंध कराने वाला भी भाव है और बंध से छुड़ाने के लिए भी हमें प्रारंभिक अवस्था में वेद ज्ञान के लिए उनको भिन्न ऐसे बताने के लिए हमें इन भावों का ही आधार लेना पड़ेगा। तो जीव और बंध भाव को भिन्न करना यह आत्मा का कार्य है, यह आत्मा की इस अवस्था में क्रिया है। किसकी क्रिया है? मेरी क्रिया है। अब मुझे जो भी क्रिया करनी है किसके लिए करनी है कि जो जीव को इस कर्मों के बंधनों से छुड़ाए, और इन कर्मों को बंधन से छुड़ाने के लिए जो विपरीत भाव, जो विभाव, जो मोहराग देश के भाव मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं, उससे भी मुझे भेद ज्ञान के द्वारा उससे भी भिन्नता को प्राप्त करते हुए अपने स्वरूप की ओर आने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि मोक्ष आत्मा की पवित्र दशा है और उस दशा रूप होने वाला आत्मा ही है। अब जहाँ जहाँ आत्मा शब्द आवे वहाँ वहाँ हमें अपने आप को रखना है। ये किसी आत्मा की नहीं, यह मेरी बात हो रही है। मैं आत्मा, अब आत्मा शब्द निकल जाए और वहाँ मैंपना स्थापित हो जाए। इसलिए मोक्ष आत्मा की यानी मेरी ही एक पवित्र अवस्था है जो निश्चय से अभी भी है, लेकिन अभी पर्याय में मलिनता रही हुई है और उस पर्याय में रही हुई मलिनता को निकालने के लिए हमें पुरुषार्थ भी उस पर्याय में ही करना पड़ेगा। परंतु उस रूप होने का साधन क्या है, उसका उपाय क्या है, ऐसा एक प्रश्न हमारे भीतर में आता है। ऐसा प्रश्न अज्ञानी के भीतर आता है। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि उस
भगवती प्रज्ञा के द्वारा ही आत्मा के स्वभाव को और बंध भाव को पृथक जानकर छेदे जाने पर मोक्ष होता है। अब यही बताया, अभी जो हमने श्वेतांबरों की गाथा ली थी, भेद छेद करी आत्मा अरहंत रूपी हाय रे। अब श्वेतांबर वाले कहेंगे कि हमें तो पता नहीं। अब यही बात यहाँ दिगंबर में बताई है। तो बात जो जिस मूल तक पहुँचना है उस मूल तक जीव नहीं पहुँच पाता है और मात्र बाहर और बाहर की क्रियाओं में, बाहर के आडंबरों में उलझकर उसे ही धर्म मानकर, उसे ही मोक्ष का मार्ग मानकर भटक जाता है। अब यही बताया, भेद छेद करी आत्मा। आत्मा का जब तक भेद ज्ञान नहीं करेगा और भेद ज्ञान के द्वारा जब तक विच्छेद नहीं होगा। अब भेद ज्ञान और विच्छेद में क्या फर्क है? तो भेद ज्ञान प्रारंभिक अवस्था है, जिसे कहा कि पहले से चौथे गुण स्थानक तक जो पुरुषार्थ के द्वारा जबरदस्ती उस मन के द्वारा, भाव मन के द्वारा हम निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ कर्तृत्व बुद्धि है, यहाँ एक क्रिया है कि मुझे कुछ करना है। क्या करना है? तो भेद ज्ञान करना है। इसका भेद ज्ञान करना है कि आत्मा का यानी जीव का और जड़ पदार्थ का जो एक दूसरे से जो भिन्न है और जो अन्य है, उनका निरंतर इस भावमन का उपयोग करके प्रज्ञा छेड़ने के द्वारा निरंतर उस उपयोग को भीतर लाने का पुरुषार्थ करना है। तो पहले से चौथे गुण स्थानक तक जो कहा कि जो भेद ज्ञान और वेद विज्ञान है, अभी वहाँ विच्छेद नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी पूरी जागृति नहीं आ पा रहा। तो विच्छेद कौन करता है? सम्यक दृष्टि जीव करता है। तो हमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। तो निरंतर भेद ज्ञान के द्वारा ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, स्वभाव नहीं है, और ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वभाव है। तो अपेक्षा से नास्ति को पर से हटाकर आस्ति से अपने स्वरूप में आने का पुरुषार्थ, इसका नाम हमने कहा भेद ज्ञान। और भेद विज्ञान में क्या आता है? सम्यक दृष्टि जीव जब इस भेद विज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, तो अब उसके प्रतीति में तो निरंतर रहता है। वो कहता है कि एक घाव और दो टुकड़े, जिसको हम विच्छेद कहते हैं, छेदन करना। यानी यहाँ अपेक्षा से समझना है कि जो शब्द यहाँ बताया कि स्वभाव को और बद्ध भाव को पृथक जानकर छेदे जाने पर मोक्ष होता है। विच्छेद, कैसा विच्छेद? कि प्रभाव विभाव कोई विकल्प आ भी जाए तो उसे वो अपना स्वरूप नहीं मानता है। ये पांच इंद्रियों के विषयों के जो परिणमन हो रहे हैं या मन के विकल्पों के जो प्रवाह बह रहे हैं, उन निरंतर वहाँ से जागृति है। किसके द्वारा? इस विच्छेद के द्वारा। इन भावों को भी जो बंध कराने वाले ऐसे भाव और अपना स्वभाव जो ज्ञान स्वभाव, जो ज्ञायक भाव, उस दोनों की वहाँ जागृति है। और ऊपर से हटकर निरंतर अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में आने का जो पुरुषार्थ करता है, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग का अधिकारी बन पाता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव बंधन से रहित है। इस प्रकार जानने वाला सम्यक ज्ञान ही बंध और आत्मा को पृथक करने का साधन बताया गया है। बंध और आत्मा को पृथक करने का साधन कौन सा बताया? कि आत्मा का स्वभाव यानी मेरा स्वभाव इन बंधनों से रहित ही है। ये जो बंधन है, ये जो कर्मों के उदय है, ये जो मन वचन काया के परिणमन है, ये मन वचन काया के परिणमन तो कोसों दूर है, क्योंकि पुद्गल के परिणमन है, मेरे अंश मात्र भी नहीं है। अब उन पुद्गलों की जो पर्याय हो रही है, उससे भी मुझे क्या लेना देना? तो पुद्गल द्रव्य तो मेरा है ही नहीं, और उस पुद्गल द्रव्य के जो परिणमन हो रहे हैं यानी कर्म के उदय, और कर्मों के उदय से भी जो परिणमन हो रहे हैं, वो परिणमन तो पुद्गल में हो रहे हैं। जो भी परिवर्तन हो रहा है, वेदना आ रही है या मन भटक रहा है, जो कुछ भी हो रहा है,
कर्मों के उदय से हो रहा है। तो कर्मों के उदय से, कर्म जड़ द्रव्य है और जड़ द्रव्य का जो परिणमन है, उसकी जो पर्याय है, वो 100% परिणमन पर द्रव्य और पर में ही हो रहा है। वहां से तो पूरा छूट गया। अब उनके निमित्त से जो मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो मुझ आत्मा से हो रहे हैं। अब वहां से भी ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, यह भी मेरे नहीं है, मुझ में, मुझ आत्मा में नहीं है। अब वो वहां से भी हटेगा। ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब जब वहां से हटा और फिर अपने में आया, तो यहाँ कहा कि वह अपनी आत्मा के, अपने स्वयं के स्वभाव में आया, क्योंकि आत्मा का स्वयं का स्वभाव इन सारे बंधनों से, इन परद्रव्यों से और इन प्रभावों से भिन्न ही है। और ऐसा जो सम्यक ज्ञान जो जानता है, ऐसे सम्यक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। और इस सम्यक ज्ञान को जो जानता है और उसके रूप जो परिणमित होता है, वही वास्तविक बंध और आत्मा को पृथक करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। इसलिए यह भेद ज्ञान और भेद विज्ञान ही मोक्ष का मुख्य साधन बताया है। और यहाँ भगवती यानी विशेषण के द्वारा आचार्य देव ने उस सम्यक ज्ञान की महिमा बताई है। अब आगे बताते हैं। उस सम्यक ज्ञान की महिमा में चेतक चैत्य भाव को बताने का प्रयास किया गया है। उसको समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा और बंध के निश्चित लक्षण भिन्न हैं। उनके द्वारा उन्हें भिन्न भिन्न जानना चाहिए। यानी आत्मा के लक्षण और जो बंध के लक्षण हैं, दोनों भिन्न हैं। आत्मा पर द्रव्य रूप, पर भाव रूप कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। आत्मा का यानी मेरा परिणमन मुझसे, मुझ में ही हो रहा है। ये मान्यता जब दृढ़ होती है, तो भले कर्मों के उदय से या अनादि के इस विपरीत वैभाविक भावों के परिणमन के जो परिणमन हो रहे हैं, उसमें एकत्व की वजह से कभी पर में उपयोग चला भी जाए, तो वहाँ से तुरंत भेद करके वो अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि ये जो बंध के लक्षण है, यह भी भिन्न है। तो बंध का लक्षण क्या है कि जब जीव अपने उपयोग को उन परद्रव्य और पर के परिणमन से जो परिणमन में एकत्व हो रहा है, ऐसे जो परभाव, ऐसे जो मोहराग द्वेष के भाव जो बंध के कारण है, और ये बंध के कारण ऐसे परभाव मुझ में नहीं है, भले मेरे से होते हो, मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है, विभाव नहीं है। और पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से, ये चारित्र मोह की वजह से ऐसा परिणमन हो रहा है, परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे वहाँ से विज्ञान करके अपने उसको भिन्न भिन्न ही जानता है। और ऐसा जो भिन्न भिन्न जानता है, वही आत्मा और बंध के दोनों के स्वरूप को भिन्न कर सकेगा। यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। इसलिए आत्मा और बंध में चेतक चैत्य संबंध है। अर्थात आत्मा जानने वाला चेतक है और बंध भाव उसके ज्ञान में ज्ञात होता है, इसलिए वह चैत्य है। अब दोनों की परिभाषा यहाँ बताई। चैत्य चैत्य का संबंध मतलब आत्मा जो सिर्फ जानने वाला है। किसको जान रहा है कि जो उसका ज्ञाता है, जो परिणमन में परिणमित हो रहा है। ऐसे जो बंध भाव है, उस बंध भाव उसके ज्ञान में मात्र झलक रहे हैं, और ज्ञान में झलक रहे होने के कारण उसको वो अपेक्षा से जानने वाला कहा जाता है, क्योंकि जानने में आ रहे हैं। ऐसे जो बंध के भाव, ऐसे जो विभाव, ऐसे जो मोह राग द्वेष के भाव जो हैं, उसके ज्ञान में झलक रहे हैं। उसको जानने में आने की वजह से ये जो जानने में आ रहे हैं, ऐसे जो ज्ञान का विषय बना है, जो ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, उसे यहाँ चैत्य कहा। ऐसा चेतक चैत्य भाव, ऐसा चेतक चैत्य संबंध यहाँ बताने का
प्रयास किया जा रहा है, परंतु बंध भाव में चेतकता नहीं है और चेतकता में बंध भाव नहीं है। ये जो विपरीत विभाव जो तेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, ये भले झलक रहे हो, लेकिन ये बंध भाव तेरे चेतन में आ नहीं जाते और तेरा चेतन उस बंध रूप परिणमित नहीं होता। इस प्रकार की मान्यता जो दृढ़ करता है इस भेद ज्ञान के द्वारा, ऐसे मान्यता को हमें यहाँ दृढ़ करने के लिए बताया गया है। इसलिए कहते हैं कि बंध भाव स्वयं कुछ नहीं जानते, किंतु आत्मा अपने चेतक स्वभाव के द्वारा ही उसे जानता है। आत्मा अपने स्वपर प्रकाशक स्वभाव की वजह से ये जो परभाव और परद्रव्य का जो परिणमन हो रहा है उसका जो ज्ञाता बन रहा है, और वो जो ज्ञाता बन रहा है वह अपने स्वरूप के वजह से ही, यानी अपने विभाव दशा की वजह से, अपने अज्ञान दशा की वजह से उस रूप परिणमित हो रहा है। किंतु आत्मा अपने चेतक स्वभाव के द्वारा मात्र उसको जानता है, उस रूप को नहीं जाता। क्योंकि आत्मा का चेतक स्वभाव होने से और बंध भावों का चैत्य स्वभाव होने से आत्मा के ज्ञान में बंध भाव ज्ञात तो होता है, किंतु वहाँ बंध भाव को जानने पर अज्ञानी को वेद ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञान और बंध भाव एक से प्रतिभासित होते हैं। यह बात यहाँ बहुत गहरी बात बता रहे हैं कि आत्मा का चेतक स्वभाव होने से, बंध भावों का चैत्य स्वभाव होने से अब दोनों का स्वभाव बनाया कि हे, कहते हैं कि जीव के जो प्रभाव है, ये जो विभाव है और ये जो परद्रव्य है, ये जानने में क्यों आ रहे हैं? तो कहते हैं कि जनाना यह उनका स्वभाव है। गेय जानने में आ रहे हैं, उनका स्वभाव जनाना कि प्रतिभासित होना यह उनका स्वभाव है, इसलिए ज्ञान में झलक रहे हैं। तो उनके स्वभाव से वो भले ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञान स्वभाव में आ नहीं जाते। इसलिए जो बंध भाव जानने में तो आते हैं, क्योंकि जनाना उसका स्वभाव है और जानना चेतन का स्वभाव है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ बताने का प्रयास किया जाता है, परंतु अज्ञानी जीव को वेद ज्ञान का स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में न आने की वजह से, नहीं समझ की वजह से वह उन प्रभावों को परद्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि कर बैठता है और अपने आप को विभाव रूप परिणमित करके नए कर्मों का निरंतर वापस बंध करता है। इसलिए अज्ञानी को वेद ज्ञान के अभाव के कारण ज्ञान और बंध भाव एक जैसे प्रतिभासित होते हैं। वो इस प्रभावों को, इन विभावों को, इन मोह राग द्वेष के भावों को ही अपना स्वरूप मानता है और पुरुषार्थ कहाँ करता है कि इन कषायों को कैसे निकालूं, इन मोह राग द्वेष के भाव को कैसे दूर करूं। उसका यथार्थ उपाय उसे पता नहीं होने की वजह से कुछ दूसरी ही क्रियाएं करने में लग जाता है। प्रयास तो करता है कि मुझे मोह राग द्वेष को निकालना है, लेकिन सच्ची क्रिया वेद ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में ही लीन होने रूप जो परमार्थ क्रिया है, वह परमार्थ क्रिया उसे पता नहीं होने की वजह से बाहर सिर्फ और सिर्फ मन वचन काया के आधार पर जो क्रियाएं हैं वही क्रियाएं करके वापस अनादि संसार का ही बंध करता है, आगे अनंत संसार को बढ़ाने का ही कार्य करता है। अब यहाँ चेतक चैत्य भाव के कारण उनमें अत्यंत निकटता होने पर भी दोनों के लक्षण संपूर्णतः भिन्न भिन्न हैं और अत्यंत निकट कहने ही भिन्नता आ जाती है। निकट अनादि से संयोग संबंध उसे बताया गया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे चेतक चैत्य संबंध से
अनादि से उसके वास्तविक भिन्नता को, उसके भेद ज्ञान को नहीं समझने की वजह से अज्ञान जीव बाहर भटक रहा है, और जो उसे यथार्थ रूप से समझ जाता है वह ज्ञानी बन जाता है। और ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने स्वरूप रमणता के द्वारा मोक्ष मार्ग में परमार्थ से आगे बढ़ता है। चेतक चैत्यपने के कारण अत्यंत निकटता होने से आत्मा और बंध के भेद ज्ञान के अभाव के कारण उसमें एकत्व का व्यवहार किया जाता है, परंतु वेद ज्ञान के द्वारा उन दोनों की भिन्नता स्पष्ट जानी जाती है। पर्याय में देखने पर बंध और ज्ञान एक ही साथ हो ऐसा दिखाई देता है, किंतु द्रव्य स्वभाव से देखने पर बंध और ज्ञान भिन्न भिन्न दिखाई देता है। यहाँ व्यवहार दृष्टि यानी पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि का भेद बताने का प्रयास किया गया है कि जब तक पर्याय दृष्टि है तब तक उस जीव को उस चेतक चैत्यपने के अत्यंत निकटता होने की वजह से वह एक जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन जब जीव द्रव्य दृष्टि करता है, उन पर द्रव्यों से और परभावों से वेद ज्ञान के द्वारा निरंतर अपने द्रव्य की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर, अपने ज्ञायक भाव की ओर दृष्टि करके उसी में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, तो ऐसे द्रव्य दृष्टि जीव को वह उसमें भेद दिखाई देने की वजह से, अपने ज्ञान स्वभाव में आने की वजह से उस द्रव्य स्वभाव को देखने पर वो बंध और ज्ञान स्पष्ट रूप से भिन्न दिखाई देते हैं और कहते हैं ज्ञान तो आत्मा का यानी मेरा स्वभाव ही है, और बंध तो बहिर्मुख विकारी वृत्ति मात्र है। अब जब तक बहिर्मुख दृष्टि होगी तब तक बंध होगा तब तक संसार में परिभ्रमण होगा। इसलिए द्रव्य दृष्टि को हटाकर, पर्याय दृष्टि से हटकर हमें निरंतर द्रव्य दृष्टि ही करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अब यहाँ हमने चेतक चैत्य भाव को समझने का प्रयास किया। अब आगे दूसरे बंध भाव और ज्ञान की भिन्नता को बताते हैं। बंध भाव आत्मा की अवस्था में होता है, अवस्था में यानी पर्याय में होता है, वह कहीं पर में नहीं होता। अज्ञानी को ऐसा लगता है कि बंध भाव की वृत्ति आत्मा के स्वभाव के साथ मानो एकमेक हो रही है, यानी ये बंध के स्वरूप को, वो कर्म के परिणमन को, कर्म के उदय को अपना ही स्वभाव मानता है। इसलिए व्यवहार से कहता है कि मैंने ही कर्म बांधे थे और मुझे ही भोगने पड़ेंगे। ऐसे कहकर उन कर्मों का भोक्ता भी बनता है, और उस कर्मों को भोक्ता बनकर वो अपने आप को मानता है कि मैं समता भाव में रह रहा हूँ। समता भाव से भोगता है, परंतु वास्तविक वो समता भाव नहीं है। ऐसे व्यवहार धर्म को ही धर्म मानकर बाहर ही अटक कर भटक जाता है। परंतु यहाँ कह रहे हैं कि बंध भाव तो आत्मा की एक अवस्था मात्र है, वह कहीं पर में नहीं होती, पर्याय में होती है, आत्मा की ही अवस्था है। लेकिन कैसी है यह अवस्था? क्षणिक है, क्योंकि पर्याय क्षणिक है, हर समय उत्पाद व्यय हो रही है। ऐसे क्षणिकता को जो नहीं समझता है और ऐसे नित्य, ऐसे ध्रुव की ओर जो दृष्टि करने का पुरुषार्थ नहीं करता है, वह अज्ञान दशा में ही रह जाता है। इसलिए अज्ञानी को ऐसा लगता है, वास्तविक है नहीं है। अंतरंग स्वरूप क्या है और बहिर्मुख वृत्ति क्या है, इसके सूक्ष्म भेद के अभान के कारण ज्ञान के गोलन में वह वृत्ति मानो एकमेक हो रही है, ऐसे अज्ञानी को दिखता है। ऐसी जो भ्रांति हो रही है, ऐसा जो प्रतिभासित हो रहा है, क्या हो रहा है कि अंतरंग स्वरूप और बाह्य स्वरूप यानी सूक्ष्म भेद के अभान के कारण उस ज्ञान के गोलन में ही वह
बाह्य भावों की वृत्तियां उसे एक रूप लग रही है, क्योंकि पर भावों से वो हट नहीं पा रहा है, उन शुभाशुभ वृत्तियों को ही अपना स्वरूप मान रहा है और शुद्ध भाव की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए ऐसा अज्ञानी जीव निरंतर बाहर और बाहर ही भटकता है। यदि बंध और ज्ञान को भिन्न जाने तो ज्ञान की एकाग्रता के द्वारा बंधन का छेद कर सकता है। और राग तो अनेक प्रकार का है और स्वभाव तो एक ही प्रकार का है। स्वभाव में कहीं भी भेद नहीं है। ये जो निरंतर जानना 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 जो ज्ञान स्वभाव की पर्याय है, और ये पर्याय जो निरंतर ज्ञान स्वभाव को ही जान रही है, देखना जो दर्शन गुण की पर्याय है, जो निरंतर अपने दर्शन गुण को ही देख रही है, चारित्र से जो स्थिर होना, ये चारित्र की जो पर्याय है वो निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में ही स्थिर हो रही है। यानी जो देखना जानना और स्थिर होना, ये जो पर्याय है, ये जो अपने गुणों में ही एकत्व करती है, ऐसे जो अनंत गुण जो अपने द्रव्य में एकत्व करते हैं, तब वह द्रव्य दृष्टि हुई ऐसी अपेक्षा से कहा जाता है। परंतु अज्ञानी इस भेद को नहीं जानता है और पर द्रव्यों में, पर भावों में ही अटक कर, अपने रागों में ही अटक कर, वहीं भटक कर मोक्ष मार्ग से दूर हो जाता है। इसलिए स्वभाव तो एक ही है और राग अनंत प्रकार का बताया गया है, अनेक प्रकार का है। प्रज्ञा के द्वारा समस्त प्रकार के राग से आत्मा को भिन्न करना या भिन्न जानना, वही एकमात्र मोक्ष का उपाय है, जिसे हम प्रज्ञा छैनी कहते हैं। ये भेद ज्ञान यही एकमात्र प्रज्ञा छैनी के द्वारा, और भेद ज्ञान को भी मात्र दो प्रकार का, जो एक व्यवहार भेद ज्ञान और एक निश्चय भेद ज्ञान। अब ये क्या है व्यवहार और निश्चय भेद ज्ञान? कि मैं आत्मा ज्ञाता दृष्टा हूँ और मैं मात्र पर को देख और जान रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान और दर्शन गुण की पर्यायों के द्वारा देख और जान रहा हूँ। अब यहाँ व्यवहार में पर द्रव्य और पर भावों का ज्ञाता दृष्टा बनता है, और निश्चय में क्या कहता है कि ये मैं पर द्रव्य को और पर भावों को जानने के काल में अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ। इस अपेक्षा से मैं अपने द्रव्य का ही ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये जहाँ निर्णय होता है वो निर्णय निश्चय से वास्तविक सच्चा ज्ञाता दृष्टा भाव कहलाता है। ऐसे भेद ज्ञान के द्वारा, ऐसे प्रज्ञा छैनी के द्वारा जो राग और आत्मा को भिन्न करता है, भिन्न जानता है, वही एकमात्र मोक्ष का उपाय बताया गया है। अब यहाँ यह कहा गया है कि राग और आत्मा भिन्न है। इसका यह आशय नहीं है कि आत्मा यहाँ है और राग उससे 10 फीट की दूरी पर है। अब यहाँ समझना है, भाव की बात बता रहे हैं। द्रव्य तो 100% भिन्न है। उस पर द्रव्य ने, उस पर द्रव्य के पर्यायों ने आज दिन तक मुझे स्पर्श भी नहीं किया, तो मुझ में आने की बात तो बहुत दूर। यहाँ पर द्रव्य की बात नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर भावों की बात बताई जा रही है। राग, मोह राग द्वेष, जो भाव मुझसे यानी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से भिन्नता नहीं है, परंतु वास्तव में भाव की अपेक्षा से भिन्नता बताई गई है। क्योंकि विभाव और स्वभाव दोनों आत्मा के ही अपने परिणमन है। विभाव व्यवहार की अपेक्षा से जो मलिनता है, उसकी वजह से ये जो 47 शक्तियों में वैभाविक शक्ति भी एक बताई जाती है कि पररूप परिणमित होना यह वास्तविक स्वभाव नहीं है, लेकिन पर जब जानने में आता है और जब उसको जानता है और उस रूप अपने आप को मानता है, जिसे हम अज्ञान दशा या मिथ्यात्व कहते हैं, यह भी परिणमन किसका हो रहा है? आत्मा का ही हो रहा है।
तो आत्मा का ही परिणमन होने की वजह से उसे आत्मा का ही पर परिणमन कहा कि वो पर द्रव्य में और पर भावों में एकत्रित करके अज्ञान दशा और ज्ञान दशा दोनों किसकी दशा है? आत्मा की ही दो अवस्थाएं मात्र है। कोई दो यानी दो कोई द्रव्य नहीं है, दो कोई ऐसे भिन्न भिन्न कि अज्ञान दशा किसी बाहर में है और ज्ञान दशा किसी और को है। एक ही आत्मा के, मुझ आत्मा के ही ये दो परिणमन मात्र है। जब मेरा उपयोग पर द्रव्यों के निमित्त से पर भावों में एकत्व करता है, तब मैं ही आत्मा पर रूप परिणमित होकर कर्मों का बंध करके संसार परिभ्रमण का कार्य करता हूँ। कौन करता है? मैं ही तो कर रहा हूँ। तो दोष किसका है? मेरा स्वयं का है। और दोष किसको निकालना पड़ेगा? मुझे ही निकालना पड़ेगा। किससे निकालना पड़ेगा? स्वयं से, स्वयं में आकर निकालना पड़ेगा। तो सारा परिणमन कहाँ हो रहा है? दोष भी मुझ में ही है, निकालना भी मुझे ही पड़ेगा। और निकालने के लिए मुझे इन प्रभावों से हटकर, यानी मेरे इस भूल से, मेरे इन दोषों से हटकर मुझे अपने स्वभाव में आने का अनंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सारा परिणमन स्वयं से स्वयं में घटित हो रहा है। अब यहाँ बाहर कौन, यहाँ सददेव भी क्या करे, सदगुरु भी क्या करे, सदशास्त्र भी क्या करे? कुछ नहीं कर सकते निश्चय की अपेक्षा से। अब व्यवहार की अपेक्षा से सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र के माध्यम से हमें इसके वास्तविक स्वरूप को समझना है। उनका यही उपकार है कि उन्होंने अपने वचनों के द्वारा, कथन के द्वारा, अनुभव के द्वारा यह सत्य मार्ग हमें बताने का प्रयास किया है। यदि इसको समझकर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हमारे जैसे, हमारे से मूढ़ जीव इस संसार में मूर्ख प्राणी और शायद ही कोई होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि इसके भेद ज्ञान को, भिन्नता को यथार्थ रूप से समझकर भेद ज्ञान करके प्रभावों से हटकर स्वभाव में आने का यह हमें निरंतर पुरुषार्थ करना है। हर जीव इस सत्य धर्म को समझकर निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। व्यवहार और निश्चय के दोनों के द्वारा, इस प्रज्ञा छेनी के द्वारा निरंतर भेद ज्ञान का अभ्यास करते हुए परद्रव्य प्रभावों से हटकर स्वभाव में आने का पुरुषार्थ, यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। जिनवाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है।